हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इशू ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर इशू किए जाते हैं वो किन किन तरीक़ों से कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। जो कंपनी शेयर को इशू कर सकती है उसके पास तीन तरीके होते हैं। कैश में इशू करती है लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, कैश में इशू कर सकती है लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब करके, यानी कि यहाँ पे जो शेयर इशू किए जाएंगे पब्लिक को किए जाएंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अदर देन, यानी कि यहाँ पे कैश में नहीं अदर देन मोड से क्या करिए शेयर को इशू करी है। अब एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट में नाम से क्लियर करता है कि प्राइवेट प्लेस किया गया है, यानी कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को नहीं करी, यहाँ पे किसको करी है, अपने प्राइवेट सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जैसे फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, ऐसे अपने रिलेशंस में अगर वो कंपनी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करे तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। यानी कि जब कंपनी शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक को इशू करते समय उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये लोगों को पता चलता है कंपनी के बारे में, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी का सारा बायोडाटा होता है कि कंपनी है क्या, तो उसके कंपनी के बारे में नॉलेज गिवन होती है प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वाइट किया जाता है पब्लिक को कि हम कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसे लगाओ। अब यहाँ पे जो शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी द्वारा वो पब्लिक को नहीं किए जा रहे, वो अपने प्राइवेट सोर्स से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि जब पब्लिक को इन्हें इन्वाइट किया जा रहा तो फिर प्रोस्पेक्टस भी नहीं बनाए जाएंगे कंपनी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एज पर सेक्शन 42 द कंपनी एक्ट 2013 एक कंपनी में इशू शेयर ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। कहते हैं कंपनी एक्ट में हमें बताया गया है कि जो कंपनी होती है वो अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा जो इकट्ठा कर सकती है शेयर को इशू करके। समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्स और एंड कॉन्टैक्ट। कई बार कहते हैं जो प्रमोटर होता है पब्लिक कंपनी के, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी कैपिटल को रेज कर सकता है अपने प्राइवेट सोर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट से। ये सच्चे केस कहते हैं, इस केस में क्या होता है, जो कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, तो यहाँ पे कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू प्रमोटर। लेकिन किसके थ्रू इकट्ठा गया था कैपिटल, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, जैसे फ्रेंड को इशू कर दिए शेयर, रिलेटिव से, शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप कंपनी, म्यूचुअल फंड, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कवर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे ICICI कहा जाता है। When the share are not offered to the public, जब कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही है शेयर, तो उस केस में द कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, तो कहता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के बजाय जो प्रमोटर होते हैं उसको क्या बनाने की जरूरत होती है, प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्ट का ड्राफ्ट बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। यानी जब कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती तो वो एक ड्राफ्ट तैयार कर लेती है जिसे स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, एंड मस्ट फाइल इट विद द रजिस्ट्रार। और जो ये स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस होता है इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा के आती है एटलीस्ट 3 डे बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ आइदर शेयर और डिबेंचर। यानी जब शेयर्स को या डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं उसके 3 दिन पहले ही स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और शेयर का, जब प्राइवेट प्लेसमेंट की जाती है शेयर की, द अलॉटी विल नॉट सेल दिए शेयर, तो जो अलॉटी होता है, अलॉटी कौन होता है, जिसको शेयर अलॉट किए गए हैं वो अपने शेयर को सेल नहीं कर सकता कम से कम 3 साल तक। यानी कि जब उसको अलॉटमेंट किया गया शेयर, उस अलॉटमेंट की डेट से लेकर के कम से कम 3 साल तक का उसको शेयर अपने पास रखने पड़ेंगे। इस पीरियड को क्या नाम दिया गया, लॉक इन पीरियड। क्या कर दिया, इस पीरियड को लॉक कर दिया गया, इस कारण से इसका नाम क्या है, लॉक इन पीरियड है। यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने यहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू करके कैपिटल को रेज किया है। नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट होता है कि जैसे कुछ मेहनती, हमारे पास कुछ ऐसे मेहनती एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में काम करने वाले, तो उनको बोला जाता है स्वेट। स्वेट क्या होता है, पसीना जैसे बहाते हैं ना, कि मेहनत करते हैं,
तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं जो मेहनती एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के अंदर, उनको यानी डायरेक्टर हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको कंपनी इशू करती है स्वेट इक्विटी शेयर, जो क्या होता है कि फेस वैल्यू से थोड़े कम रेट पे इशू करती है। यानी कि अगर 10 रुपये वाली फेस वैल्यू है तो उसमें 8 रुपये में कंपनी क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देती है अपने शेयर्स को या फिर डायरेक्टर को। एक्सप्लेनेशन में क्या है, कहते हैं कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 54 द कंपनी एक्ट 2013। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर इशू बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई, यानी कि इक्विटी शेयर किसको इशू किए गए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर को। किसके ऊपर इशू करते हैं, डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है ये, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश द्वारा भी इशू कर सकती है। सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड, इन शेयर को है जो रिसोल्ड नहीं कर सकते। जो होल्डर होते हैं, यानी कि चाहे डायरेक्टर को दिया गया चाहे एम्प्लॉय को दिया गया, तो वो डायरेक्टर या एम्प्लॉय कम से कम 3 साल तक उन शेयर को अपने पास रखेंगे। उसको क्या नाम दिया गया, लॉक इन पीरियड नाम दिया, क्योंकि ये टाइम पीरियड क्या कर देगा, लॉक कर देगा। 3 साल तो कम से कम डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉयज़ को जिसको भी इशू किया गया है स्वेट इक्विटी शेयर अपने पास रखना ही पड़ेगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की उससे कम वैल्यू पे क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। यानी 10 रुपये वाला शेयर है तो उसको 8 रुपये में या 7 रुपये मान लो इशू कर देती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या अपने डायरेक्टर्स को। जिसकी एंट्री होती है स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने की, वैसे जो नॉर्मल कोर्स में हम शेयर इशू करते हैं वैसे सेम तरीके से हम इसको भी जर्नलाइज करेंगे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है कि नाम से क्लियर है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ये किसके लिए बनाया गया, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है। कई बार कंपनी क्या करती है, जब भी नए शेयर को इशू करती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ जो एग्जिस्टिंग होते हैं, जो पहले से कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको ऑप्शन दे देती है कि आप चाहो तो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये उनको ऑप्शन दिया गया है, उनको मजबूर नहीं किया गया कि तुम हमारी कंपनी के शेयर दोबारा फिर खरीदो, नहीं, उनकी चॉइस होती है। चाहे तो वो शेयर्स को इशू खरीद सकते हैं एम्प्लॉयज़, चाहे तो ना भी खरीदे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। ये सिर्फ उनको ऑफर किया जाता है कि ऑप्शन दिया जाता है कि चाहो तो आप खरीद सकते हो शेयर्स को, ना चाहो तो ना भी खरीदो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, अंडर सेक्शन 62(1)(b) और द कंपनी एक्ट 2013 एक कंपनी में ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है, जनरल मीटिंग बुलाती है और उस जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाती है। स्पेशल रिजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रिगार्डिंग होता है। एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन दिया गया है, राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन, यानी सिर्फ ये राइट दिया गया है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, मजबूर नहीं किया जाता अपने एम्प्लॉयज़ को कि खरीदने के लिए। उनको सिर्फ ऑप्शन दिया जाता है, राइट होता है कि चाहे तो वो खरीदे या चाहे तो ना भी खरीद सकें वो। गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर, ये जो ऑप्शन दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, होल टाइम डायरेक्टर हो, ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई, राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट। उनको ये राइट दिया जाता है कि फ्यूचर डेट में जब कंपनी इशू करती है शेयर को तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो पहले से डिटरमाइन कर दिया जाता है, प्राइस फिक्स कर दिया जाता है किस रेट पे उनको सब्सक्राइब करना होगा शेयर, विच यूजुअली इज लोअर दैन द मार्केट प्राइस। जो ये प्राइस होता है ये मार्केट प्राइस से लो रखते हैं, यानी कि 10 रुपये में अगर मार्केट में इशू करेंगे कंपनी शेयर को तो 8 रुपये में या 7 रुपये में किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा। द एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की मर्जी होती है, चाहे या ना चाहे तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। दिस इज़ अ वॉलंटरी स्कीम, ये वॉलंटरी होती है, यानी अपनी आज़ादी होती है उनको एम्प्लॉयज़ को, चाहे तो वो इस एम्प्लॉय ऑप्शन जो अपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉयज़ ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस हो, यानी अपनापन महसूस हो कंपनी के साथ, कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ जब कंपनी नए शेयर इशू किए तो पहल क्षमता हमें दी गई है, तो ऐसे में क्या हो उनको अपनापन लगे कंपनी के साथ एम्प्लॉयज़ को। शेयर अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड इन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो कम से कम 1 साल का जो टाइम है वो दिया जाता है कि जिन शेयर्स को, यानी जिन एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को ये शेयर इशू किए जाते हैं उनको कम से कम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर के 1 साल तक अपने पास शेयर रखने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, शेयर इशू अंडर ESOP कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर जो शेयर्स होती हैं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा जिसको भी इशू किए गए हैं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी कि क्या कंडीशन है ESOP को इशू करने की।
एक कंपनी में ऑफर द शेयर या स्टॉक अंडर द स्कीम आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे कंपनी कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कंपनी है जो ESOP का इस्तेमाल कर सकती है। पहला ऑप्शन क्या है, दीज शेयर्स आर ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशू बाय द कंपनी, यानी कि जिस क्लास के शेयर पहले कंपनी इशू कर चुकी है उसी टाइप के क्लास के शेयर है जो अब इशू करने पड़ेंगे ESOP के तहत। ए स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय द कंपनी टू दिस इफेक्ट। तो यहाँ पे कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन है जो पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। द रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर। तो रिजोल्यूशन के अंदर क्या होगा, नंबर बताए जाएंगे, कितने नंबर इशू करने हैं शेयर्स के, करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, और जिस प्राइस पे इशू करना है तो वो प्राइस क्या रहेगा जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को इशू करते समय इस्तेमाल किया जाएगा। टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड, यानी जिन लोगों को ऑफर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे क्या किया जाता है, ESOP के तहत शेयर्स इशू किए जाते हैं अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को। एट द डेट ऑफ सच ऑफर, कहते हैं जिस डेट को ये ऑफर दिया गया, नॉट लेस देन 1 ईयर मस्ट हैव इलैप्स्ड सिंस द कंपनी हैड कमेंस बिजनेस, यानी कि जो पुरानी कंपनी होती है सिर्फ वही ये ESOP जैसे शेयर्स को इशू कर सकती है। नई जो कंपनी होती है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए उसको, क्योंकि वो अभी नई कंपनी है। तो नई कंपनी अगर पहले से ही डिस्काउंट पे इशू करना शुरू कर देगी तो ऐसे में उसको हो सकता है फ्यूचर में कहीं घाटा ना उठाना पड़ जाए। तो कम से कम कंपनी को 1 साल तो होना चाहिए बने हुए, तभी जाकर के वो ESOP जैसे शेयर्स को इशू कर सकती है। जो शेयर्स होते हैं इशू किए जाते हैं वो SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन के तहत की जाती हैं, क्योंकि SEBI क्या करती है, सिक्योरिटीज़ के अंदर जो डीलिंग की जाती है उसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं SEBI द्वारा वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को जब भी वो ESOP ऑप्शन को यूज़ करती है। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है या फिर इंपॉर्टेंस है क्या है ESOP की। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंस्पायर द एम्प्लॉई टू हैव ए हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर किया जाता है, कि इंस्पायर कैसे किया जाता है कि उनका हायर पार्टिसिपेशन हो जाए कंपनी में, क्योंकि जब भी उनको ऑफर दिया जाता है कि आप शेयर्स खरीदो तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। शेयर होल्डिंग बढ़ने से क्या होता है, उनका वोटिंग पावर बढ़ जाता है। वोटिंग पावर बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिसिपेशन जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो हायर हो जाता है। इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयज़ के हाथों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। नेक्स्ट कहता है ऑल्सो ESOP इज़ ए मीन्स टू अट्रैक्ट। इसमें ESOP के तहत क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, रिटेन किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है जो गुड और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के अंदर। क्योंकि जो ESOP होता है वो किन एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जाता है जो काम करने बढ़िया है, कंपनी चाहती है कि वो कंपनी के अंदर बने रहें, रिटेन रहें, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करती है ESOP के तहत शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी इज़ बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। जो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया गया है ये क्यों दिया गया है, ताकि क्योंकि वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हैंस द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस होता है और जो मार्केट प्राइस होता है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। यानी कि 10 रुपये में अगर मार्केट में बेचना था कंपनी को तो वो 8 रुपये में अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत इशू करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जो 2 रुपये उसने घाटा खाया कंपनी तो उसको किस नाम से डिनोट करेगी कंपनी, एक्सपेंस के नाम से। इट इज़ कंसिडर एज एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसको क्या माना जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन माना जाएगा। एंड ट्रीटेड लाइक डेफर्ड एक्सपेंस। तो इसको कैसे ट्रीट करेगी, एक तरह का डेफर्ड एक्सपेंस मानेगी। विच इज़ टू बी अमोटाइज और स्ट्रेट लाइन बेसिस, जिसको आने वाले टाइम में वो अमोटाइज कर दी जाएगी इस बेस पे, स्ट्रेट लाइन बेस पे। तो इस तरीके से बच्चों ये था हमारे पास कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कैसे कर सकती है। और नेक्स्ट हमने कवर किया कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कैसे इशू कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि पब्लिक के थ्रू कैसे कंपनी है जो शेयर को इशू करेगी उसको हम कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके कुछ सजेशन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।